एक नदी से मैंने पूछा, इठला के जल्दी कहाँ, दूर तेरे पी का घर है, बल खा के जल्दी कहाँ। थोड़ा वो घबराई, थोड़ा सा शर्माई, उछली यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका जो सपना था, मेरी ही तरह पिया। पियो बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। पियो बोले, पिया बोले। सो दोस्तों, इस समय बज रहे हैं ठीक घड़ी में 7:45 और हम अब यहाँ से निकलने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़े कर लिए, लेकिन अब हमें थोड़ा सा चल के भी जाना होगा और अब हम बाहर वाले रास्ते से निकलेंगे, ताकि अगर वहाँ मार्केट खुल गया होगा तो मैं आप लोगों को भेड़ाघाट का मार्केट भी दिखाऊंगी। ये सारी शॉप्स लगती हैं सारे विदेशियों के लिए। आप सब लोग जानते हैं कि इस तरह के प्लेसेस पे इस तरह की दुकानों का कितना जमावड़ा होता है, और यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ लगती है और सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर से शॉपिंग भी करते हैं। कुछ दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन अभी कुछ खुलना बाकी है, तो मैं वैसा नहीं कैप्चर कर पाई जैसा सोचा था मैंने। ये ऐसे बिहेव करता है जैसे इसने कभी खेत खलियान नहीं देखे हैं, पागल हो जाता है एकदम दौड़ने के लिए। लौटते समय विवेक जी ने बताया था कि यहाँ एक और पास में नज़दीक में एक और प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है, वो वहाँ हमें ले जा रहे हैं। और ये पूरा एरिया जो है तेंदुओं से भरा हुआ है। यहाँ पे हाइना और तेंदुए दोनों देखे जा सकते हैं। अक्सर रात के टाइम में यहाँ पे विज़िट करते हैं वो। पास में ही लगा हुआ जंगल है, ऑब्वियसली आना आसान है उन लोगों के लिए। और यहाँ कुछ मवेशी वगैरह आते हैं चारा खाने, तो वो बस हमला कर देते हैं। सो शायद हम इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं और मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा क्या है। बैग लेके आइएगा फिर। नहीं विवेक जी, अरे बैग में बहुत कुछ है, 700-800 का तो बैग ही है जी। आपको पैसों की वैल्यू नहीं। चीकू बेटा पापा आए तभी उतरो बाबू। चीकू बेटा पापा आए तभी उतरो। पापा के साथ जो करना है सो करो। ये बरगद को वो करो, जजे करो। और कांच भी पड़े ना, प्रॉब्लम यही तो है। मतलब अपने पैर को चुभा लें और फिर हम कहें कि एडवेंचर करने गए तो 1 हफ्ते तक लंगड़े भरे रहे। हम नीचे घूम। अच्छा ये एडवेंचर हमारे लिए, आपके लिए नहीं। गिरेगा, हम गिरेंगे तो संभालेगा कौन? आप क्यों नहीं चल रहे? इधर सांप बिच्छू हो सकते हैं ना। अरे यार हमसे तुम घूम क्या होगी? नहीं, हमको एडवेंचर पसंद है, मगर अपनी जान पे खेल के बिल्कुल नहीं। अरे हम ही नहीं रहे तो फिर क्या है? हम हैं तो सब कुछ है। चीकू बेटा पापा के साथ। अरे ये तो गनीमत है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। ये सोचो अगर इतना एडवेंचर के लिए ही बनाया भाई इसको। अरे बड़े एडवेंचर बस करें, यहीं से वापस चले। देखो 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 आप, ये एडवेंचर है कि ये उधम है? आप लोग तैयार नहीं हो रही हो। नहीं हम तो तैयार है, लेकिन वहाँ पे आप सोच लो कि वहाँ कोई है ही नहीं अभी। यहाँ गुंडे मवाली हो सकते हैं ना यार। वापस समझते वो आप सुनसान वाली जगह नहीं, सुनसान वाली जगह रिस्क है। हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। वारदात सब ऐसी ही जगह पे होती है, सुनसान, जहाँ ना कोई आगाड़ा ना पिछड़ा, आदमी मार मूड के चल देता है। आ जाओ। और शंका देखो, इससे पहले जब हम लोग गए थे ना, तो कई लोगों ने टोका कि आप लोग बहुत रिस्की जगह पे चले गए थे। और आपके जो लोग आते हैं वो लोग ग्रुप में आते होंगे ना, पता चला वही वारदात करके चले गए। बस भैया खतरनाक है ये, हमको डर लग रहा है। क्या बोल रहे? हाँ ले लिया। आज से मेरा नाम डरपोक ब्लॉगर, ठीक है? डरपोक नहीं, पता लास्ट वाले व्लॉग में कई लोगों ने बोला कि आप लोगों ने रिस्क लिया था, और फिर मुझे भी लगा कि यार सच्ची में कुछ वो तो भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं। कुछ हो जाता तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती, और हम किसको बुलाते? सामने कैमरे में से तो निकल के कोई आता नहीं बचाने के लिए। रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है हर जगह, और ख़ासकर जब आपके साथ कोई महिला और एक बच्चा हो।
अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। मतलब आप आए हैं यहाँ? हाँ, आते रहते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ। वाह, इसको उतरना है। हैं? इसको उतरना है और दौड़ना है इसमें। हाँ, है तो जंगल जैसा ना। ये रुको रुको रुको। किसी का फॉर्म वो है रुको क्या? ना रुको ना रुको ना रुको ना। चलो चलो ना, बस से चलो। हाँ, सुनसान मिलता है लगभग हमको जब आते हैं हम 9-10 बजे तो। कुछ होगा उसमें फंसा हुआ। चीकू कर क्या रहे हो? चश्मा बेटा मेरे पास दिया। वहाँ तक चलते, पास तक, फिर आ जाएंगे। नहा रहे हैं यार तो ठीक है ना, जो लोग नहा रहे हैं उनको नहीं लेंगे, हमें कौन सा नहाना है यहाँ पे। हम लोग तो साल में एक बार नहाते हैं ना। लोग दूर दूर से नहाने आते हैं, हम लोग साल में एक बार नहाते हैं, वो भी बाल्टी में नल का जल डाल के नहाते हैं। इसकी भी जिद बड़ी अजीब अजीब होती है। विवेक जी नहीं देख के बैठी है ना, गोबर ओबर पड़ा हुआ है। कपड़े आप खुद धोइएगा, हम नहीं धोएंगे आपके कपड़े। तुम कभी कभी आज तक 10 साल हुए कभी धोए कपड़े ना आज तक तुमने? हाँ तो धुलवाए तो है ना किसी से कह के। मैं तो रोज ही कपड़े धोता हूँ। नहीं नहीं, कल ही झूठ कपड़े झूठ धोए थे नहीं, मैंने। झूठ नहीं। ये अमावस पुनो कल कपड़े ही धोते हैं। कपड़े धोए थे मैंने अपने। झूठ ये महान नहीं ब्लॉगर, मैंने कल ही कपड़े धोए थे अपने। ब्लॉगिंग में ये दिखाएंगे कौन कपड़े धोता है अब कौन। मैं धोता हूँ कपड़े। हाँ, झूठ बोलने वाले के चेहरे पे ऐसे ऐसे आ जाते हैं ठीक है, एक्सप्रेशन। अच्छा, वो देखो और चीकू। सच्चाई जो है, सच तो चीकू क्या कर रहा है? सुनिए, सच बोलने वाले आंखें मिला के बात हाँ, करते हैं। चश्मा उतार के बात करो। सो ये है विवेक जी के स्कूल के पास का एक घाट, और उत्कर्ष यहाँ जिद करके ले आया क्योंकि बस से जब भी वो जाता है तो उसका मन करता है यहाँ नदी के किनारे आने का। तो थोड़ा सा भागा दौड़ी यहाँ भी हो गई और इसके बाद सीधे घर में मिलते हैं। सो दोस्तों, हम लोग घर आ गए हैं। ठीक 9 बजे हम लोग घर वापस आ गए थे, और आते ही भाग के मैं रसोई में गई, फटाफट फटाफट नाश्ता बनाया, खाना बनाया। और हम लोग तो बहुत एंजॉय करके आए थे तो एनर्जी तो थी, बाद में पता चलेगी थकान भाई। अभी तो खाना खा के हम लोग फ्री हो गए हैं। और मैंने जितनी भी क्लिपिंग्स ली हैं मैंने कोशिश की है कि आप लोग एंजॉय करें। जो मैंने किया वहाँ पे वही पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है। और जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो नज़र आते हैं। देखो, दूर से सभी जानते हैं कि भेड़ाघाट क्या है, यहाँ पे धुआंधार क्या है, यहाँ पे मार्बल रॉक्स मिलते हैं। बट हमने जो वहाँ पे महसूस किया, उन मार्बल रॉक्स के ऊपर चढ़ाई की हमने, चले हैं हम, और जितने वो हमें चुभे हैं बाप रे, तो वो सारा सब कुछ हमने शूट किया है आप सब के लिए। और आप लोग 1-2 वीडियो तो देख भी चुके हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे। और कभी इस तरफ आना होगा तो जबलपुर की ये खास चीज़ें हैं जो ज़रूर से टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं, तो आप लोग भी घूमिएगा। हमने भी इंजॉय किया है। और घर आने के बाद अब संडे है तो ऑब्वियसली खाने में तो कुछ बनना ही चाहिए ना स्पेशल सा। तो मैं तो छोले भिगो के गई थी कि मैं आते ही छोले बना दूंगी, तो मैंने फटाफट छोले चावल बना लिए थे। और पता है दोस्तों, जब भी कभी मैं छोला राजमा कुछ बनाती हूँ तो मैं इतना टीम टाम करती हूँ और उसमें वो टेस्ट नहीं आता जो आज के छोले में आया था। इतनी हड़बड़ी में फटाफट फटाफट मैंने बनाया था और टेस्ट तो गजब का आया था, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैं तो हमेशा ही ये सब चीज़ें बनती हैं तो थोड़ा ओवर ईटिंग कर लेती हूँ। और आजकल बाबूजी के कारण घर में लगातार ये सारी चीज़ें बनानी ही बनानी है, क्योंकि उनको डॉक्टर ने देने को बोला है। तो हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो हमारा खाना पीना हो गया है और मुझे लगता है कि व्लॉग एंड कर लूँ। अब मुझे बाकी के काम भी निपटाने हैं और थोड़ा सा मैं स्किन केयर करूँगी, क्योंकि आते टाइम ना धूप हो गई थी, बाल भी खूब उलझ गए थे, तो मैंने ढेर सारा ऑयल डाल लिया है अपने बालों में। कल हेयर वॉश कर लूँगी, आज स्किन केयर कर लेती हूँ और फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो, ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं किया। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा लुभा सकूं कि आप लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आइए और मुझसे भी मिलिए। तो बस इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.